हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तुम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। आप देख रहे हैं 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न को हल करवाएंगे। वे चारों प्रश्न को हल करवा देंगे तो आप अच्छे से हरों का परिमेयकरण करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल क्या लिखा है इसमें? लिखा है 1/√5। तो इसके हर का परिमेयकरण हमें करना है। तो ध्यान से देखिएगा पहला सवाल 1/√5। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए हमारा मकसद ये होता है, इसमें देखिए जो रूट लगा है ना, रूट को हटाने का मकसद होता है। ठीक है, तो रूट हटेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक काम करो, यदि इसमें √5 लिखा है ना, तो √5 में जब √5 से गुणा कर दो तो ये 5 आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। देखिए, लेकिन जब इसमें गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1/√5 है ना, तो इसके अंश में भी √5 से गुणा कर दो और हर में भी √5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो √5 से जब अंश में गुणा करेंगे, √5 एक कम √5 होगा, और √5 को जब √5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यही आ गया आंसर। देखिए इस प्रश्न में देखो ये हर का परिमेयकरण हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये 5 परिमेय में हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए, दूसरा क्या लिखा है इसमें? 1/√2 माइनस √3। ठीक है, इसमें जो है परिमेयकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका परिमेयकरण करने के लिए एक काम करो, जो माइनस में है ना √2 माइनस √3, यहीं पर क्या करो, चिन्ह बदल दो। जो माइनस है ना, यहीं क्या कर दो, प्लस कर दो, और उसी से अंश और हर में गुणा कर दो। मतलब √2 माइनस √3 है, तो यहाँ कर दो √2 प्लस √3। अंश में भी गुणा इसी से करो और इसी से हर में भी कर दो, √2 प्लस √3। ऐसे ब्रैकेट लगा दो चाहे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। √2 प्लस √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा, √2 प्लस √3 एक कम, √2 प्लस √3, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, और नीचे देखिए, यहाँ पर देखो ये एक सूत्र के रूप में लिखा है, अगर दिख रहा हो तो देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और आप सभी को ये सूत्र पता होगा कि a माइनस बी, देखिए थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि सही से दिखे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये फार्मूला अच्छे से याद कर लोगे तो इस तरीके का सवाल लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसी के रूप का लिखा है ना, ये देखो a माइनस बी, ए माइनस बी। मान लो जो पहला लिखा है ये a है, यहाँ भी इसको a मान लो, और जो बाद में लिखा है क्या है, b है। ठीक है, ये मान लो। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ भी a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ऐसे तो लिखा है। तो बराबर क्या होता था, a² माइनस b²। तो a के स्थान पर यहाँ पर क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर दो, माइनस b के स्थान पर क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो देखिए √2 प्लस √3 ऊपर बचा है, और नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हाँ, √2 का जब स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, 2 बचेगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हाँ, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। अब देखिए ये धन ऋण मिलकर घट जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा तो बचेगा कितना, √2 प्लस √3 बटा में क्या बचेगा, धन ऋण मिलकर घटेगा, जब 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यही आ गया आंसर। ये दोनों सवाल नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल होता है। चलिए अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, 6/√5 माइनस √7।
√5 माइनस √7। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करेंगे देखिएगा, ये √5 माइनस √7 लिखा है ना, पहले तो इसको ऐसे उतार लो, जो लिखा है जो प्रश्न है वैसे ही उतार लो। √5 बटा √6 बटा √5 माइनस, यहाँ 6 बटे √5 माइनस √7 ना। अब एक काम करो, यहीं पर चिन्ह बदल करके उसी से अंश और हर में गुणा कर दो। तो √5 माइनस √7 है, तो एक काम करो यहाँ पर लिख दो √5 प्लस √7, अंश में भी गुणा करो इसी से और इसी से हर में भी गुणा कर दो, ठीक है। तो जब अंश में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 6 से करेंगे, दोनों पद में गुणा करेंगे, ठीक है, अलग अलग। 6 को √5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6√5, और 6 को जब √7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन, धन धन का गुणा धन, 6√7 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला बन गया ना। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर √5 है, √5 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी के स्थान पर √7 है तो √7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√5 प्लस 6√7 बटा, √5 कवर करेंगे 5 होगा और माइनस √7 कवर करेंगे 7 होगा। तो ये हो जाएगा 6√5, यहाँ बराबर लगा दे रहे हैं, 6√5 प्लस 6√7 बटा में इधर मिलकर घटेगा, 5 में से जब 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 2। अब इसे देखिए, इसमें 6 कामन है ना, 6 कामन ले लो तो क्या बचेगा, √5 और प्लस √7 बटा में माइनस का 2, काटना चाहो तो कट भी जाएगा, देखो 2 1 कम 2 2 3 6, तो 3 और ब्रैकेट में क्या है √5 प्लस √7 बटा में क्या है माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यही आ गया आंसर। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं। चौथे सवाल में क्या लिखा है, √5 बटा √7 माइनस का √3, ठीक है। तो इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे उतार लेंगे, √5 बटा √7 माइनस √3, और यहाँ पर क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे और उसी से आंसर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो √7 माइनस √3 है, यहाँ कर दो √7 प्लस √3, अंश में भी गुणा करो इसी से और इसी से हर में भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ चाहो तो ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ √5 को जब √7 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35 है, √35 होगा, और √5 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, ये धन धन का गुणा धन और 5 3 15 √15 होगा, बटा में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र बन गया ना ये वाला। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के स्थान पर √7 है, √7 का स्क्वायर, और माइनस बी के स्थान पर √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है √35 प्लस √15 बटा √7 का स्क्वायर करेंगे 7 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, तो ये हो जाएगा √35 प्लस √15 बटा, इधर मिलकर घटेगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यही आ गया आंसर।